10 दिवसीय विदेश दौरे के बाद झारखंड में निवेश की संभावनाओं को बल मिला है। सत्ताधारी दल जेएमएम निवेश को लेकर आश्वस्त है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते से राज्य का ग्रोथ रेट मजबूत होगा। वहीं बीजेपी के रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड में निवेश के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के किशोर शाहदेव ने कहा कि दौरे में झारखंड की कला, संस्कृति और धरोहर को वैश्विक स्तर पर पेश किया गया और इससे युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हमको तो लगता है कि इस बाबत तो जो चीज़ें सामने फलीभूत होंगी वो ज़्यादा प्रखरता के साथ जवाब देगा। और अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी जब यूरोपियन यूनियन के 2 देशों में, स्पेन में और स्वीडन में जब गए थे, और उसके बाद जो ऐतिहासिक समझौता हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, भारत का ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ, ये दर्शाता है कि अब पूरे देश के साथ साथ झारखंड का जो ग्रोथ रेट होगा। अपने दावोस और लंदन दौरे से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वापस आ गए हैं। राज्य के 3.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गए हुए थे, जहां उन्होंने न सिर्फ झारखंड के लिए निवेश लाने का प्रयास किया है, बल्कि झारखंड की कला, संस्कृति और धरोहर को भी वैश्विक स्तर पर रखने का काम किया है। मुख्यमंत्री का ये प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रयास करने वाले लोग यदि कुछ प्रयास करते हैं तो हम उनको मनोबल तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस प्रकार के प्रयास पहले भी हुए थे। एमओयू लाखों करोड़ रुपए के पहले जब सरकार बनी थी, मैं माइंस मिनिस्टर था, उस समय भी हुए, जो आज तक वो फाइल में दबा हुआ है। जब इस राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम नहीं चालू हुआ तो कोई भी उद्यमी यहाँ उद्योग लगाने के लिए आ नहीं सकता है। जब तक सीएम हाउस सिंगल विंडो होगा तब तक यहाँ किसी भी उद्यमी और उद्योगपति को आने की हिम्मत नहीं होगी।